Hello students, today we will discuss about human reproduction और human reproduction में मेल reproductive system। मानव जनन में हम मेल reproductive system के बारे में आज बताएंगे। तो जो मेल reproductive system है उसका जो मेन पार्ट है वो टेस्टिस होता है। टेस्टिस का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो एक ओवल शेप होता है, इसका अंडाकार होता है और ये एक लेयर से घिरा होता है, फाइबरस लेयर से घिरा होता है। इस लेयर को कहते हैं हम ट्यूनिका एल्यूजिना। ये लेयर फाइबरस होती है और ये कहलाती है ट्यूनिका एल्यूजिन, विच इज फाइबरस। ट्यूनिका एल्यूजिना जो है अंदर की ओर कुछ फोल्ड्स बनाती है, कुछ ओहार बनाती है। इन ओहारों को हम कहते हैं टेस्टिकुलर सेप्टम। दीज आर टेस्टिकुलर सेप्टम। इन टेस्टिकुलर सेप्टम के बन जाने से ये कुछ कंपार्टमेंट बन जाते हैं। प्रत्येक कंपार्टमेंट में एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है। इनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इन सेप्टम के बन जाने से लगभग इस सेप्टम्स की संख्या होती है वो 200 से 300 होती है और प्रत्येक कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 1 से 3 हो सकते हैं, 1 to 3। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कैन बी अप टू 900, मतलब 900 तक हो सकते हैं कि वो 300 कंपार्टमेंट हैं और प्रत्येक कंपार्टमेंट 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, तो इनकी मैक्सिमम संख्या हो सकती है 900। तो दीज आर टेस्टिकुलर सेप्टम और दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इसके जो ट्यूनिका एल्यूजिना है इसके बाहर की ओर एक कवरिंग लेयर और पाई जाती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। उस लेयर को कहते हैं ट्यूनिका बेजाइनेलिस। दिस इज ट्यूनिका बेजाइनेलिस। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो एंड पार्ट है वो स्ट्रेट हो जाता है और स्ट्रेट होकर के एक विशेष प्रकार के नेटवर्क में होता है। इस नेटवर्क को हम कहते हैं रेडिटेस्टिस। रेडिटेस्टिस जो इसका जो ऊपरी भाग है वो बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड होता है और इनसे जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो इसी भाग द्वारा एपिडाइमस को सप्लाई किया जाता है। इन ब्रांचेस को कहते हैं बासा एफेंसिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब यदि इसका हम टीएस सेक्शन काटें तो ये सेक्शन में कैसे दिखाई देता है ये हम बगल में आपको दिखाएंगे। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सबसे एक जो लेयर होती है उसे कहते हैं जर्मिनल एपिथेलिया। जर्मिनल एपिथेलिया में 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। एक होती है जर्म सेल्स विच आर क्यूबोइडल एंड अदर वन इज सर्टोरी सेल्स विच आर ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर सेल्स होती हैं और जर्म सेल्स होती हैं, दोनों मिलकर के बनाती जर्मिनल एपिथेलिया। तो जो जर्म सेल्स होती हैं वो ग्रेटर नंबर होती हैं और जो सर्टोरी सेल्स होती हैं वो लेसर नंबर होती है। मतलब ये कम संख्या में होती है, ये ज्यादा संख्या में होती है। जो जर्म सेल्स हैं दे गोज अंडर एडक्शन डिवीजन और मियोसिस डिवीजन टू फॉर्म द स्पर्म्स। ये स्पर्म्स बनाती हैं और जो ट्रायंगुलर सेल्स हैं जिन्हें सर्टोरी सेल्स कहते हैं ये नर्स सेल्स कहलाती हैं जो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। अब जो सेमिनल वेसिकल्स हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से घिरे रहते हैं। ये सब कनेक्टिव टिश्यू इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू उसमें एम्बेड रहते हैं ये। और इनके बीच में एक विशेष प्रकार की सेल्स का मास पाया जाता है, मास
वो कहलाता है लेडिक सेल्स। दीज आर लेडिक सेल्स। ये जो लेडिक सेल्स हैं वो एक विशेष प्रकार के हार्मोन का स्रावण करती हैं। वो हार्मोन कहता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो इसको जरा एक बार सामान्य तौर से देखें। इसका बाहरी स्ट्रक्चर आपने देखा कि ये ट्यूनिका एल्ब्यूमिना जो अंदर जो फोल्ड होकर के सेप्टम बनाती है, जिन्हें टेस्टिकुलर सेप्टम कहते हैं। इन सेप्टम बन जाने से बहुत सारे कंपार्टमेंट बन जाते हैं। वो क्योंकि सेप्टम की संख्या 200-300 होती है और प्रत्येक सेप्टम में जो सेमिनिफरस ट्यूब्स हैं उसकी संख्या 1 से 3 होती है। सो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब विल बी 900 अप टू 900, मतलब 900 तक हो सकती है संख्या। और इसके जो ट्यूनिका एल्ब्यूमिना है इसके बाहर की ओर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसे कहते हैं हम ट्यूनिका वल्गेरिस, ट्यूनिका बेजाइनेलिस, ट्यूनिका बेजाइनेलिस। अच्छा, अब ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्स है इसके आगे का पार्ट स्ट्रेट हो जाता है और स्ट्रेट होकर के एक विशेष प्रकार की कॉमन डक्ट में खुलता है, कॉमन लेटर में खुलता है, जिसे हम रेटिकस कहते हैं। इसका जो ऊपरी भाग है वो ब्रांच हो जाता है, जिसे हम बासा एफेंसी कहते हैं। और स्पर्म्स इन्हीं के द्वारा एपिडाइमस को पहुंचाए जाते हैं। और ये अगर हम सेमिनिफरस ट्यूब्स की इंटरस्ट्रक्चर देखें तो ये दो जो अंदर का जो लेयर है उसको जर्म एपिथेलिया कहते हैं। 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जर्म सेल्स और सर्टोरी सेल्स। जर्म सेल्स ज़्यादा संख्या में होती है, सर्टोरी सेल्स कम संख्या में होती हैं। ये क्यूबेडर होती हैं, ये ट्राइगोडर होती हैं। और जर्म सेल्स स्पर्म फॉर्मेशन करती हैं, अपोमियोसिस। और जो सर्टोरी सेल्स होती हैं वो नर्समेंट का काम करती हैं, नर्स बनाती हैं जो स्पर्म को नर्समेंट में सहायता करती हैं। और जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं वो एक विशेष प्रकार के इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू से घिरी रहती हैं, जिनके बीच में लेडिक सेल्स पाए जाते हैं जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावण करते हैं। थैंक्स। दिस इज ऑल अबाउट टेस्टिस, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस।